नमस्कार, मैं हृदय धारवाड़ और आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति को लेकर। जिस तरीके से हिंदू ग्रंथ को लेकर आज पूरे प्रदेश में एक नीति लागू हुई है कि अब पाठ्यक्रम में अब रामायण और गीता भी पढ़ाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। अब प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग संस्थानों में छात्रों को हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा। संस्थानों में वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत और रामचरितमानस की शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि धर्म की पढ़ाई छात्रों को रोजगार दिलाने में के मकसद से नहीं बल्कि बुरी शक्तियों से धर्म को बचाने के लिए है। मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में बुरी शक्तियां धर्म को नुकसान न पहुंचा पाएं, इसलिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से कॉलेजों में बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों में दर्शन शास्त्र में खासकर नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा। उस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर अपना एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने राम को सरकार बनाने का माध्यम बना लिया है। बीजेपी हमारे आराध्यों का अपमान कर रही है। अब आइए सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तो देखा, जिस तरीके से देश में शिक्षा नीति को लेकर बात चल रही है कि अब हमारे यहाँ पाठ्यक्रमों में अब धर्म की शिक्षा को जोड़ा जा रहा है। धर्म और राजनीति एक अलग अलग विषय है, लेकिन अब धर्म और राजनीति को जोड़कर देखा जा रहा है। एक विशेष तरीके से तैयार की गई शिक्षा नीति में अब धार्मिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को, जिसमें दर्शन शास्त्र के जो छात्र हैं वे रामायण, रामचरितमानस, उपनिषद तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे और पढ़ के अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। अच्छी बातें करना भी चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ। सबके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस, ज्ञान, विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया था अतीत में कि ये जो राम सेतु को तोड़ दें और ये खाड़ी और अरब सागर को मिला दें, लेकिन नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ये डम ब्रिज था जो 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम के काल का है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर हिमाचल क्षेत्र के लोगों को इस मामले में जीत मिली थी कि आखिरकार ये मानव निर्मित रचना से हमारा पर्यावरण को नुकसान होगा, जैविक और जलीय रचनाओं को नुकसान होगा, भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी हानि होगी। हाँ, शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रामायण और महाभारत सिलेबस में जोड़ी जाएगी। तो मेरी उनसे दरखास्त है कि महाभारत और रामायण जोड़ना है, साथ साथ कुरान को जोड़ें, बाइबल को जोड़ें, गीता को जोड़ें, गुरु ग्रंथ हमारे गुरु जी का जो उसको जोड़ें। ये देश इसी बात के लिए तो दुनिया में जाना जाता है कि सभी मजहबों को लेकर चलने वाला देश एक अकेला हिंदुस्तान है। तो फिर आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? सबको जोड़ो, सबको साथ लेके चलो। हर रग में राम बसा हुआ है और उसमें कहा गया है कि राम जन्म में, राम मरण में, राम बसा कण कण में है। तो जब कण कण में राम बसा हुआ हो और जिस हनुमान के दिल को चीर कर उन्होंने बताया था कि वहाँ भी राम बैठे हुए हैं, उसको यदि मोहन यादव जी की सरकार अब पाठ्यक्रमों में शामिल करने की कोशिश करेगी तो मैं सोचता हूँ कि सनातन धर्म का अपमान है। जो लोग राम को धर्म की अपेक्षा अपनी आर्थिक समृद्धि और सरकार बनाने का माध्यम बनाए हुए हैं, यदि वो राम, हनुमान और कृष्ण की जीवनियां जो उपलब्ध ही नहीं हैं, जो अवतार थे, जो ग्रंथों में लिखे हैं, जिनको पूरे विश्व में सम्मान की निगाह से देखा जाता है, उनको उज्जैन के मोहन यादव जी समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह हमारे तीनों आराध्यों का अपमान है। मदरसों में जो है उनके धर्म की जब शिक्षा दी जा सकती, तो अगर हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है तो क्या बुराई है? ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो बाद की है। सत्य सनातन धर्म तो पीढ़ियों पुराना, वर्षों पुराना है, शताब्दियों पुराना है। तो अगर धर्म की शिक्षा दी जाती, जो लोग राम को काल्पनिक बता सकते हैं, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को इससे आपत्ति होगी। लेकिन अगर धर्म, उपनिषद और वेद और पुराणों की अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो मुझे लगता है कि उससे भी दर्शन शास्त्र में एक अलग चीज निकल के आएगी और कुछ ना कुछ हमारे सनातन धर्मियों को सीखने को मिलेगा।
तो सुना आपने जिस तरीके से सत्ता पक्ष का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है कि देश में जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें अब धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब बीए के जो पाठ्यक्रम है, दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम है, उसमें धार्मिक शिक्षा को लागू किया है। उपनिषद जो हमारे वेद हैं या रामचरितमानस है, इसको भी अब विद्यार्थी पढ़ेंगे ताकि वे उसको पढ़कर उनके जो आइडियल है उनको अपने साथ आत्मसात कर सकें और जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो तमाम विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद आनंद सबदानी जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, पहला सवाल मैं आपसे लूँगा कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में एक नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है कि धार्मिक शिक्षा को आधार बनाकर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, कितना सहमत हैं आप? क्योंकि हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह जाती है? मेरे ख्याल से यहाँ जो भी हो रहा है वो कुछ नया तो नहीं है। ये स्वाभाविक है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब भी रहती है तो वो कुछ इस प्रकार से कार्य करती है। मैं इसको बुरा भी नहीं बोल रहा, अच्छा भी नहीं बोल रहा। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अब जो बीए का फर्स्ट ईयर का जो पार्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं। जैसे कृष्ण जी को जोड़ा गया है, उसमें हम रामायण राम जी को पढ़ाएंगे, उसमें हनुमान जी को पढ़ाएंगे, तुलसीदास जी को पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत हो रहा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सही हो रहा है। अगर कुछ जोड़ा जाता है तो ये तो अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। और अगर आध्यात्म के बारे में कोई चीज़ सिखाई जा रही है, क्योंकि मैंने ये अपने लाइफ में देखा है कि अगर हमारी भाषा बची रहेगी, अगर हमारा धर्म बचा रहेगा, मेरे ख्याल से देश बचा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें धर्म बचाना है तो हमें इन पुराणों को, वेदों को पढ़ना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लेकिन क्या केवल एक ही वेद पुराण को पढ़ना चाहिए? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम रामायण को इसमें जोड़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को भी जोड़ना चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि आप किसी पुराण को जोड़ रहे हैं या हनुमान चालीसा को इसमें जोड़ रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हम क्यों ना बाइबल को भी इसमें जोड़ लें। ऐसे सारे ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म, समाज, संप्रदाय से डिपेंड करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उन सबको जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। एक या दो समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए, एक या दो भगवानों को लेकर नहीं चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा भारत देश जो है ये अनेकता में एकता का देश है। यहाँ हम सारे धर्म, सारे समाज, सारी संस्कृति को मानने वाले देश हैं। तो क्यों ना सभी के वेद पुराण होने चाहिए। उसमें केरल वालों के भी होने चाहिए, उसमें हमारे मध्य प्रदेश वालों को भी उतने रोल मिलना चाहिए, उसमें यूपी वालों को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए, उसमें मद्रास वालों को भी, मतलब तमिलनाडु वालों को भी मिलना चाहिए। सभी लोगों को कहीं ना कहीं, सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को इसमें उचित स्थान मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आनंद जी, बात वही है जो कि हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हम बात करते हैं। जब हम विशेष एक धर्म की बात यदि करते हैं यहाँ पे कि आपने सिर्फ हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे उनको तो शामिल कर लिया, लेकिन यह मांग उठ रही है, जो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद वो साहब कह रहे हैं कि इसमें कुरान को भी शामिल करना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल करना चाहिए। उनकी सार गर्भित बातें जो अच्छी शिक्षा देती हैं उनको शामिल करिए, क्योंकि वे आपके चरित्र निर्माण के लिए काफ़ी हद तक सहायक होती हैं। आप भी अपने राष्ट्र निर्माण में भी सहयोगी होते हैं, लेकिन वो सब ना होकर सिर्फ रामायण, रामचरितमानस, इन चीज़ों को शामिल करना, लगता नहीं कि आपको ये धार्मिक भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा है? देखिए, मैं ऐसा साफ शब्दों में तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि राम हमारे कण कण में बसे हुए। राम को पढ़ना मेरे ख्याल से कोई भेदभाव नहीं है। रामायण हमारे कण कण में बसी हुई है। मेरे ख्याल से जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं इस देश में, वो राम से भी परिचित हैं, वो हनुमान से भी परिचित हैं, वो कृष्ण से भी परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे इष्ट है, ये हमारे भगवान है, ये सभी को मालूम है। हमारे बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी जानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि बीए के जो फर्स्ट ईयर में ये सब जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर इसमें आप धर्म को जोड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल जोड़ना चाहिए, सभी धर्मों को जोड़ना चाहिए, केवल एक धर्म। लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है तो मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। एक पक्ष इसका, एक जो पार्टी है इसके पक्ष में बोलेगी, दूसरी पार्टी इसके विपक्ष में बोलेगी। मैं अभी राजनीति से इसको दूर लेना चाह रहा हूँ। धर्म के मैं खिलाफ नहीं हूँ, धर्म बिल्कुल होना चाहिए, बिना धर्म के हमारी गत नहीं है। लेकिन धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप आज रामायण को जोड़कर सोचिए कि आने वाले चुनाव में हमें वोट मिल जाएंगे, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। धर्म को धर्म की तरह से देखिए। धर्म के नाम पर अगर आप पब्लिक को बदलाएंगे, उनमें पक्षपात करेंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा कराएंगे, तो यहाँ पर जो है ये मुसीबत का सबब बन सकता है हम सब के लिए, क्योंकि ये देश अनेकता में एकता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। सौहार्द का वातावरण अगर बना रहना चाहिए तो ये सारी चीजें हम भी चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
आनंद जी, जिस तरीके देश में अभी आप देखें किस तरीके से असहिष्णुता, धर्म आधारित जनसंख्या, सांप्रदायिकता परिवर्तन, गोवंश, बीफ, तमाम तरीके लव जिहाद, घर वापसी, ये मुद्दे जोर कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव जब आते हैं तो ये मुद्दे सामने निकल कर आ जाते हैं। इसमें गरीबी, महंगाई नियंत्रण, उसके बाद जो होना चाहिए सामाजिक उत्थान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो चीज़ें जो मुद्दे होने चाहिए, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, वो मुद्दे पिछड़ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि राजनीति का धर्म के आधार पर आगे बढ़ना और अपनी लाइन के लंबी करना, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि लगता नहीं आपको कि ये धर्म के आधार पर राजनीतिक दल जो करते हैं वो ठीक है? मैं तो एक बहुत सच्चाई बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टियों का काम ये नहीं है कि आप मंदिर का निर्माण कराएं, आप किसी धर्म को पुस्तक में जोड़ें। पार्टियों का काम होता है विकास, रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, घर दें, बिजली दें, सड़क दें, ये उनका काम है। लेकिन कुछ पार्टियां मैंने देखा आनंद जी, बीच में रोकना चाहूंगा आपको कि अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। बात चल रही है धर्म में शिक्षा और राजनीति कनेक्शन। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लागू किया है कि अब धर्म ग्रंथ जो रामचरितमानस हैं वो भी पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाएंगे। उमेश जी, क्या लगता है कि आखिर हिंदू धर्म के ग्रंथ को प्रमोट करना, पाठ्यक्रम में शामिल करना, जबकि आरिफ मसूद का कहना है कि गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान को भी शामिल करना चाहिए, कितना सहमत है आप उनकी बातों से? एक तो मैं थोड़ा सा आपकी बात का आंशिक संशोधन करना चाहूंगा। केवल रामचरितमानस को शामिल करा गया है ये पूर्ण सत्य नहीं है, उसमें उर्दू अदब को भी शामिल करा गया है। जो हमारे सूफी कलाम लिखे गए हैं उनके बारे में भी विचार करा गया है। तो सभी धर्मों की जो अच्छाइयां हैं उसको उसमें शामिल करा गया है। और जो आदर्श स्थापित करने वाले हैं, जिनसे हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, जो समाज में एक नैतिकता का निर्माण करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का जो चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का चरित्र हमें मर्यादा सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, एक धर्म सम्मत और संस्कारित आचरण वाला जीवन कैसा होता है उसके बारे में ज्ञान देता है। तो अगर इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाया कहाँ जाएगा, तो प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है बीए बीकॉम के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाया किस स्वरूप में जाएगा, तो ऐच्छिक स्वरूप में पढ़ाया जाएगा। ये तय करने का अधिकार छात्रों को दिया गया है कि अगर वो इसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ेंगे, अगर वे पढ़ना नहीं चाहते तो उनको बातें नहीं किया जाएगा। और आप देखेंगे कि एक समय, जिस समय मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग स्कूलों में पढ़ा करते थे तो सहायक वचन हुआ करता था, नैतिक शिक्षा हमको पढ़ाई जाती थी, हितोपदेश पढ़ाए जाते थे, पंचतंत्र पढ़ाए जाते थे, आचार्य विष्णु गुप्त की कहानियां और कथाएं पढ़ी जाती थी। तो ये सारी चीजें समाप्त होती गई। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल तक भी ये था कि इस प्रकार के नैतिक शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम शामिल होते थे। पर जब से मुझे लग रहा है कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी वाली कांग्रेस आई थी और वो जो कालखंड यूपीए का रहा था, उस समय नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रमों से योजनाबद्ध ढंग से बाहर कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि इसको ना तो धार्मिक चश्मे से देखा जाना चाहिए, ना इसको मजहबी चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो आनंद जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी शुरुआत की जा रही तो उसमें उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। चलिए सवाल लेता हूँ, ब्रजेश पांडे जी आपसे लेता हूँ। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने एक बड़ा निर्णय किया है कि अब पाठ्यक्रम के अंदर रामचरितमानस और उर्दू के भी कुछ अल्फाज जो उमेश जी ने बताया कि वो लिए जाएंगे, तो पाठ्यक्रमों को धर्म के आधार पर आगे बढ़ाना, शिक्षा देना कितना उचित लगता है? क्योंकि हम बात करते हैं संविधान की और संविधान को मानते भी हैं, धर्मनिरपेक्ष से बात करते हैं। यदि पाठ्यक्रमों में धार्मिक आधार पर शामिल किया जाएगा तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह जाती है? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो बात कर रही है, तो बात रखिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, आ रही है। हाँ, प्रदेश साहब, बड़ी सीधी सी बात है। जिसने भारत का संविधान पढ़ा है, जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज का प्रोपेगेंडा करती है, जिसपे उसकी मास्टरी है पूरी तरीके से, इससे इसको बचना चाहिए था।
ये शायद इस बात को भूल जाते हैं कि जब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम लोगों ने बिना किसी शोर शराबे के इतने सारे काम कर दिए जो अपने आप में अनुकरणीय थे। आप सोचिए कि राम रथ यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे रूप से इसका प्रवक्ता बनाया और कहा कि आपके मार्ग में ये यात्रा होगी। हम लोगों ने राम रथ यात्रा क्या निकाली, चित्रकूट से वापस हम लोग जबलपुर पहुंचे थे, हमारे रथ को ही बंद करवा दिया इन्होंने थाने में, और उसके बाद हमको कोर्ट से उस रथ को छुड़ा। दूसरी पूर्ण बात, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी की सारी चीजें कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुई हैं। ब्रजेश जी, आप विषय पर आए, तुलसीदास विषय जी पे की बात करें, और क्योंकि मैं बात चल रही है शिक्षा में धर्म की, तो कितना सहमत हैं? क्योंकि ये निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यदि आप व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, यदि धर्म को पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि आदमी, हर व्यक्ति अपने धर्म को जाने पहचाने। यदि सभी धर्म को समाहित करके हम चीज़ों में शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इनका इनका लाभ होगा और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की जो एक नीति होती है वह बच्चों के अंदर विकसित हो पाएगी। तो बात है शिक्षा में धर्म की, तो हृदय साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मध्य उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने ये बातें किया है, ये महज शिगुफा होके न रह जाए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है। हम तो आपसे कह रहे हैं, मैं अपने विद्वान शिक्षाविद से भी सहमत हूँ कई तर्कों पे। कोई व्यक्ति नहीं चाहता। ठीक है, आप अगर इसको चालू भी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बाकायदा आप कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लें। इसके लिए आप विधानसभा में चर्चा कराएं, एक अमेंडमेंट लाएं और उस अमेंडमेंट के बाद कानून की जब शक्ल ले ले, विधेयक पारित हो जाए, तब इसको लेकर के आए। धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन शिगुफा तक बंद करके ये सिमट जाता है। पिछले 3 वर्ष से पंचवर्षीय सरकार थी, ये चौथी वर्ष की सरकार है। हमारे 15 महीने के कार्यकाल को नहीं देख सके और लोकतंत्र का लगाई, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की 10,341 घोषणाएं अभी भी कोरी और कपोलकल्पित बन के रह गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई घोषणाएं न करे, जो करना हो उसे आप करें, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप बाकायदे विधानसभा में इस पे चर्चा कराएं, विधेयक पारित कराएं, कानून का शक्ल ले ले, उसके बाद आप इसको लागू करें। किसी ने आपको नहीं रोका है। भगवान श्री राम को पढ़ने के लिए या कृष्ण जी को पढ़ने के लिए या गौतम बुद्ध को पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करें, अकॉर्डिंग लॉ करें, असेंबली से पास करा करके इस बिल को लाएं, तो उसका सर्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा और जनता के बीच अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। लोगों ने रसकान को भी पढ़ा है, लोगों ने कबीर को भी पढ़ा है, लोगों ने सूफी संतों को भी पढ़ा है, सबको पढ़ा है। तो हम समझते हैं कि सिगुफेबाजी तक इसको केंद्रित न किया जाए, इसका पूरी तरीके से जो है जनता तक इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। इस विषय पर सरकार को ठोस कार्य करना। नहीं, बिल्कुल शिक्षा में महापुरुषों को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अध्ययन से, उन्हीं की जो पढ़ा उनको हम पढ़ के और आप साथ करते हैं, जीवन में उतारते हैं। आनंद जी, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के लिए अलग से मदरसे होते हैं, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और गुरुद्वारे भी हैं और तमाम चीज़ें होती हैं जहाँ से हम धार्मिक शिक्षा कर सकते हैं। हम स्कूल जाते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं इसलिए क्योंकि हम निर्माण में भागीदारी निभा सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें, अपना अध्ययन से करके अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन सकें। तो ऐसी शिक्षा जिससे रोजगार मिले, आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण हो, तो वो शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बोला आपने। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। विद्या एक बचपन से पढ़ाने वाली चीज है कि बचपन में बच्चे की अपब्रिंगिंग जब होती है तब उसको विद्या यानी संस्कार देने चाहिए, ग्रंथों के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं धर्म को बचाए। मैं उसके पक्ष में हूँ, सनातन धर्म की रक्षा हमारा फर्ज है। लेकिन साथ साथ जब वो बच्चा बीए में आ जाता है, 10th या 12th के बाद बच्चे का सबसे पहला एक कर्तव्य होता है कि मैं कोई ऐसी स्टडी करूं, मैं कोई ऐसा कोर्स करूं जिसके बाद मुझे नौकरी मिले। बीए की पढ़ाई आदमी इसीलिए करता है कि बीए के बाद हो सकता है मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करूं, मैं एमपीपीएससी क्रैक करूं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, अपना फ्यूचर बनाऊं। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं बीए कर लूं बस और मुझे नौकरी नहीं करनी, घर में बैठना है। लेकिन आप सोचिए, नौकरी के लिए हमें ऐसी शिक्षा को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार, मैं तो खुद पक्ष में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं तो रामचरित पूरे पक्ष, लेकिन रामचरित के बहुत सारी किताबें हैं, शोधकर्ताओं ने जो लिखी हैं वो भी आदमी पढ़ता है, लेकिन उसकी अपेतु अगर ऐसी हम चीजें वहां कहीं ना कहीं रोजगार मिलता तो मेरे ख्याल में तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी चीज बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म हमारा खत्म होता है, इस कारण से हमें हिंदुओं को बचाना। अरे हमारे भारत देश पे कितने समय मुगलों ने शासन किया, तब भी हमारा हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। हमारे भारत देश पे 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटिश हुकूमत थी,
फिर भी आज हमारा हिंदू धर्म बराबर है। तो हमारा हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं कर सकता, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ। लेकिन पिछले 7 सालों में मैं देख रहा हूँ बार बार यही दुहाई दी जा रही है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं बोल रहा हूँ इतने लंबे समय से जब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, अब कैसे खत्म होगा? क्योंकि हिंदू धर्म अमिट है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू धर्म की दुहाई देकर बार बार हम उमेश जी, अगला सवाल आपसे लूँगा। चूँकि बात चल रही है शिक्षा की, तो देश में महंगाई, विकास और बेरोजगारी लगातार बढ़ती है, स्वास्थ्य शिक्षा पे बात नहीं होती है। यदि शिक्षा में धर्म को शामिल किया जाता है तो क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा? रोज़गार दिलाने में ये शिक्षा कितनी सहायक साबित होगी? नहीं, आपके जो विषय हैं दोनों भिन्न हैं। ये कतई भी मना नहीं करा कि शिक्षा रोजगार का माध्यम होती है। आजकल तो सभी बच्चे जो हैं वो कैरियर कॉन्शियस है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नैतिकता से जोड़ने वाले किसी भी पाठ्यक्रम को शामिल किया जाने से उनके रोजगार पर फर्क पड़ जाएगा या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि रामचरितमानस पढ़ाया जा रहा है तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर सूफी कलाम पढ़ाया जा रहा है या कबीर को पढ़ा रहे हैं या सूरदास को पढ़ा रहे हैं या रसखान को पढ़ा रहे हैं तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। रही है शिक्षा रोजगार मूलक हो, रोजगार के अवसर खुले, रोजगार के लिए आप शिक्षा अध्ययन करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बीए हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे डॉक्टरी हो, तो ये तमाम शिक्षा आप क्यों अध्ययन करते हैं? इसलिए कि रोजगार मिल सके। सही बात है राजेश जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और जो मूल विषय है उन मूल विषयों पर तो इनको लाया नहीं जा रहा है। ये तो आधार पाठ्यक्रम है, फाउंडेशन कोर्स है, और इनको ऐच्छिक रखा गया है, और ये प्रारंभिक सेमेस्टर में, प्रारंभिक सत्र में पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मूल विषय के साथ इनका अध्ययन करना आवश्यक है। व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास हो, व्यक्ति के अंदर चारित्रिक और सांस्कारिक गुणों को मजबूती प्रदान करेगा, ये इसका अभिप्राय है। और इसमें ना तो कोई हिंदू मुसलमान करा गया है, ना कोई सिख ईसाई करा गया है। इसके अंदर ना कोई राजनीतिक चश्मा पहनकर निर्णय करा गया है। ये सामान्य सा विषय है, और ये सामान्य सा विषय पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो गुरुकुल की पद्धति रही है, और हमारे यहाँ तो वर्षों बरस से नैतिक शिक्षा और सहायक वचन और ये इस तरह के फाउंडेशन कोर्स पढ़ाए जाते रहे हैं। पर बाद का जो एक कालखंड आया है कांग्रेस का, उसमें इन सब चीजों का उन्मूलन निर्मूलन कर दिया गया था। इनको वापस से जोड़ा जा रहा है। तो हमारा जो भारत है, जो अभी आनंद जी कह रहे थे कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो क्यों नहीं मिटती है? क्योंकि हमारी जो आस्थाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत है। और ये जड़ें कैसे मजबूत हुई है? माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे धर्म संकट में है, हिंदुत्व खतरे में है, तो हिंदुत्व को बढ़ाना है, हिंदुत्व की बात करनी है। ये विषय उनका लगता है कि इस तरीके सामने लेके आ रहे थे वो। अभी तो खतरा कुछ है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा कि हिंदुत्व संकट में है? किसने कहा? आप बताइए ना राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुत्व संकट में, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुत्व संकट में, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदुत्व संकट में। किसने कहा हिंदुत्व संकट में? हिंदुत्व संकट में हमने तो कभी नहीं कहा। ये दिग्विजय सिंह जी जैसे मानसिकता के जो लोग हैं ना, जो सुबह अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आधा कप कॉफी पीने के बाद एक सनातन धर्म विरोधी ट्वीट करते हैं, बहुसंख्यकों के खिलाफ एक ट्वीट का जहर उगलते हैं और तुष्टीकरण वाला एक ट्वीट करते हैं, और दिन भर फिर उसकी राजनीतिक चक्री घुमाते रहते, ऐसे लोग हैं। तो ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुत्व खतरे में, और हिंदुत्व खतरे में आ ही नहीं सकता है। हिंदुत्व जो है वो कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, और हिंदुत्व एक ऐसी परिष्कृत जीवन पद्धति है कि जो पूरे विश्व को मार्गदर्शित करती है। तो ऐसी जीवन पद्धति खतरे में कैसे आ सकती है भला? हमने तो कभी नहीं कहा कि खतरे में है। ब्रजेश जी, कितना सहमत है उमेश जी की बातों से आप? जी, मुझसे सवाल है। जी, आपसे सवाल है कि उमेश जी ने जिस तरीके से कहा है कि बात हिंदुत्व की है, हिंदुत्व जीवन की रक्षा के, हिंदुत्व आगे बढ़ सकता है, तो आप कितना सहमत उनकी बातों से? देखिए हरदेव साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद हमारे मित्र भूल जाते हैं, उमेश शर्मा जी, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो न खीज, अब होम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों को इस मामले में कतई मात्र भी आपत्ति नहीं। आप दर्शन शास्त्र के विषय में वेद, उपनिषद, पुराणों को पढ़ाएं, अच्छी बात है। समाज के अंदर एक अच्छे संस्कार जाते हैं बच्चों के अंदर। हमको आपत्ति ये है कि आप
कुछ भी करें तो उसको इस तरह के कुप्रचारित करने की जगह सीधे विधानसभा में आपके पास सरकार है, आप विधानसभा में अरे ये विधेयक लाएं, सामान्य विधानसभा के में विषय ब्रजेश बाबू विधानसभा के नहीं होते, ये सामान्य विषय है, ये मंत्री के स्तर पर निर्णय करे जाते। अरे आपको विधायी ज्ञान नहीं है, आप संसदीय प्रणाली समझते ही नहीं है। आप बार बार एक बात लेकर बैठ गए ब्रजेश जी की विधेयक लाइए। ऐसे दैनंदिनी के सामान्य निर्णयों के क्या विधेयक लाए जाते हैं? ये मंत्री के स्तर का निर्णय होता है, मंत्री अपने स्तर पर ये निर्णय करेगा, मंत्री अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसका आदेश जारी कराएगा। इसमें विधेयक की कहाँ बात आ गई? जब आराम से भी अपनी बात रख सकते हैं, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना गुस्सा नहीं हो कि ये बात आराम से जब कहेंगे तो भी बात सुनी जाएगी आपकी, ये आवश्यक नहीं कि आप चिल्ला के अपनी बात रखिए। नहीं, बार बार आप कह रहे हैं कि कुप्रचारित किया आप आराम से भी अपनी बात रख सकते हैं, सुन रहे हैं ब्रजेश जी आपको। इसमें कुप्रचार क्या है? इसमें मुझे बताइए कि इसमें क्या कुप्रचार है? ये कुप्रचार नहीं है, ये सुप्रचार है, ये संस्कार का प्रचार है, ये संस्कृति का प्रचार है, ये एक आचरण बोलने की क्रिया प्रारंभ करी जा रही है। और इसमें ब्रजेश जी किसी विधेयक की आवश्यकता नहीं है, ये मंत्री के स्तर पर लिए जाने वाले जल्दी बात रही हुई, समय की सीमा है, चूंकि अब चीजें ऐसी बढ़ रही है, बहस के ऊपर जा रही है। आनंद जी, एक छोटी सी बात रखिए अपनी। हृदय जी, मुझे बोलने का समय दिया जाए। जी सर, मेरे अधिकारों का मत करिए उमेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। आप अगर इस तरह डिबेट करेंगे, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ यूथ कांग्रेस का, ऑल इंडिया का, NSUI का, कृपा पूर्वक मुझे भी सुनिए। मैंने PhD किया है, मैं भी बोल सकता हूँ, पर मैं इस तरह के संस्कार से नहीं पला हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैं अगर धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। पहली बात, हनुमान जी को, तुलसीदास जी के जीवन को पढ़ाने को लेकर के कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस को आपत्ति इस बात की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े देव हैं, संसार के पालक हैं वो। उनको आप एक विषयों में केंद्रित करने की जगह जो हमारे तुलसी एकेडमी संस्कृत चित्रकूट में वो दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। ऐसे संस्कृत जितने भी बनाए गए हैं, आपने बताया राम के नाम पर, वो सब दुर्दशा के आंसू बहा रहे। उसके लेके सरकार अभी तक कोई फंड नहीं रिलीज किया। मैं आपसे क्या कहा कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, हम लोगों ने जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनाया, उसको लागू कराया। प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक विभाग का गठन किया कमलनाथ जी की सरकार ने। संस्कृत भाषा देने के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। सबसे बड़ी बात, चित्रकूट, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वनवास काल का 13.5 वर्ष व्यतीत किया था, कांग्रेस पार्टी ने वहां से राम पथगमन यात्रा क्या शुरू किया। कांग्रेस पार्टी उसको अच्छा डायमेंशन फिगर देना चाह रही थी, आइसोमेट्रिक प्लान के तहत। इनकी आंख में देखा नहीं गया, इनके पेट में दर्द हुआ और इन्होंने सीहोर के पहले ही भगवान श्री राम के रथ को रुकवा दिया, थाने में बंद करवा दिया। कहा कांग्रेस अगर ऐसा करेगी तो इसका फायदा हिंदुओं को कांग्रेस हो जाएगा। ये इनकी भावना है, ये अपनी बात रखिए, फिर समाप्त करते हैं शो। राम पथगमन तो बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी ने तलाक के रखा है ब्रजेश जी। आप तो झूठ परोसते हैं और फिर मुझे संसदीय प्रणाली का ज्ञान सिखाते हैं। राम पथगमन वाला विषय, लुप्त की सरस्वती का विषय, ये सारे विषय हमारे वैचारिक अधिष्ठान का विषय है सर। और ये काल लेने की तरह जो भक्ति का बहस है जिसका कोई अंत नहीं है, बहस ये रात भर करेंगे तो भी समय कम पड़ेगा, क्योंकि विषय एक ऐसा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है, अध्यात्म में होना चाहिए। हम बड़े महापुरुषों को पढ़े, महान पुरुषों को पढ़े, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं उनको भी पढ़ें, उनसे सीख लें और अब जीवन में आप साथ करें। तो आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय था धर्म और शिक्षा राजनीति। तो जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि धर्म के अंदर शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में शामिल किया है, वाकई स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि शिक्षा होती है आदमी को संस्कारित करने के लिए, आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। यदि इसमें इस तरीके की चीज़ों शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।